और इधर कल का दिन बंगाल की राजनीति के लिए बहुत अहम है। कल बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस पार्टी और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों का बंटवारा होने जा रहा है। यानी ये तय हो गया है कि अब मुस्लिम वोटों पर सबसे बड़ी पकड़ रखने वाले अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के साथ नहीं है। दूसरी तरफ बंगाल में ममता पहले ही मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में लगी हुई हैं और अब मौलाना भी बंगाल में घूम घूम कर ओवैसी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बंगाल में ओवैसी का खेल करीब करीब खराब हो गया है। कि रब्बे काबा की कसम तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। आप जितनी भी योगी को, मोदी को जितनी भी गाली देंगे, आपके ऊपर एक भी केस नहीं होगा। भड़काऊ मौलाना के टेप पूरे बंगाल में वायरल हो रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों को मौलाना कौन कौन से ख्वाब दिखा रहे हैं। मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि रब्बे काबा की कसम तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। आखिर बंगाल के चुनाव से पहले मौलाना इतने गुस्से में क्यों हैं? मौलाना के दिमाग में आखिर कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर हैं। मौलाना बार बार बस एक ही बात कह रहे हैं, प्लानिंग, प्लानिंग और प्लानिंग। आखिर ये कौन सी प्लानिंग है जो मौलाना बंगाल के मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। और मौलाना की प्लानिंग ऐसी चल रही है कि लगता है बंगाल की सरजमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो। मौलाना जर्जिस अंसारी। वैसे तो मौलाना की डिमांड मुसलमानों के बीच ऑल इंडिया लेवल पर है, लेकिन आजकल मौलाना को सबसे ज्यादा फोन पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के मदरसों में, मस्जिदों में मौलाना की तकरीरें गूंज रही हैं। चुनाव से पहले मौलाना की हर तारीख लगभग फिक्स हो चुकी है। मौलाना घूम घूम कर मुस्लिम वोटों की गोलबंदी में जुटे हैं। पूरे बंगाल में हेट स्पीच और भड़काऊ जहरीले बयानों को वायरल करवाया जा रहा है। मोदी और योगी के खिलाफ जमकर माहौल बनाया जा रहा है। बंगाल के वासियों, इस वक्त तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर नजर जमाए बैठी हुई है। देख रहे थे अभी कलकत्ता के अंदर क्या हुआ। जैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर आपकी चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए आई और वैसे ही जय श्री राम का नारा देकर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी, और उस बहादुर लेडी ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया। और किसके सामने जवाब दिया ये देखिए आप, किसके सामने जवाब दिया ये देखिए। मुंह ऐसा करके रह गया। सुबह के रात 12 बज रहे थे उसके चेहरे पर। हूं मेरे सामने भी ऐसा कोई बोल सकता है? जरूरत है मेरे भाइयों बंगाल में अपनी इज्जत व असमत को बचाने की। अभी बिहार का चुनाव, उसमें ऑफर दिया गया, मौलाना साहब प्रचार के लिए आ जाइए। क्यों, किस पार्टी का? फलां का, नाम नहीं लूंगा। हमने कहा क्या दोगे? कहा मैं अपने साथ हेलीकॉप्टर पे घुमाऊंगा। मैंने कहा हेलीकॉप्टर पे तो कभी नहीं बैठा हूँ यार मैं। कहने लगा इनाम बताओ। कहा इनाम, मैं तो पूछना चाहता हूँ ना इनके दिलों में है क्या। मैंने कहा इनाम बताओ। का इनाम यह है कि आप जितनी भी योगी को, मोदी को जितनी भी गाली देंगे, आपके ऊपर एक भी केस नहीं होगा। अभी जो केस हो जाता है ना, वो आपके ऊपर एक भी नहीं होगा। बंगाल के चुनाव में मौलाना का यह प्रयोग कोई नया प्रयोग नहीं है। भारत में पिछले 100 सालों से बंगाल मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा किला रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बंगाल की राजनीति पर अपनी किताब भारत का विभाजन या पाकिस्तान में बताया है कैसे 1947 के पहले ईस्ट बंगाल
यानी आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल यानी आज का भारत का पश्चिम बंगाल एक साथ थे, तब बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और एक मुसलमान शहीद सोहरावर्दी बंगाल का प्रधानमंत्री बन गया। तब मुसलमान वोट बैंक के सहारे लोकतांत्रिक रास्ते से बंगाल का किंग बन गया। लेकिन अब बंटवारे के 73 साल बाद मौलाना जर्जिस बंगाल के मुसलमानों को समझा रहे हैं कि तुम किंग नहीं लेकिन किंग मेकर तो बन ही सकते हो। 20 साल से जलसों में आ रहा हूं आपके आसपास के इलाकों में, और बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों अपनी ताकत को पहचानो। बार बार कह रहा हूं कि सुनो, तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम वजीर आजम नहीं बन सकते इस मुल्क के। लेकिन अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ और पूरे भारत के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं, तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो, तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है। तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है। तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। यह तुम्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज की तारीख में मुसलमानों को पश्चिम बंगाल के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है, और आज भी मुसलमान का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मोदी हटाओ और सेकुलर लीडर को लाओ। लेकिन साल 1947 से पहले बंगाल के ज्यादातर मुसलमान एक ही ख्वाब देख रहे थे, गांधी की कांग्रेस को हटाओ और जिन्ना की मुस्लिम लीग को लाओ। साल 1946 में जब देश में केंद्रीय आम चुनाव हुए, तब बंगाल में मुस्लिम लीग को जोरदार सफलता मिली। 1946 के आम चुनाव में गांधी नेहरू की कांग्रेस को सिर्फ 86 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 113 सीट मिली। बंगाल में मुसलमानों के लिए आरक्षित 119 सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली, और इस तरह पहली बार बंगाल के मुस्लिम लीग के नेता शहीद सोहरावर्दी बंगाल के प्रधानमंत्री बन गए। मुसलमानों को बंगाल में तब ये ताकत इसलिए मिली क्योंकि शहीद सोहरावर्दी की अगुवाई में बंगाल के मुसलमान एकजुट थे। ठीक इसी रास्ते पर अब मौलाना जर्जिस जैसे मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं। मौलाना जर्जिस को लगता है कि अगर मुस्लिम ओवैसी के पास गया तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से चीख चीख कर बिना नाम लिए बंगाल में ओवैसी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाजत मिल रही है, आइए यहाँ आइए वहाँ आइए, फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर हैं, हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जिस ने हम प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं होश के नाखून लेने की जरूरत है, और इस वक्त बहुत होश की जरूरत है, इस वक्त बड़े होश की जरूरत है। इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है। दरअसल मौलाना जर्जिस की चिंता यह है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट बंटने न पाए। दरअसल इस सूबे में मुस्लिम वोटों के दावेदार भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुसलमान वोटों की सबसे बड़ी दावेदार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी दावेदार है कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का गठबंधन।
तीसरे नंबर पर मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े दावेदार हैं AIMIM के ओवैसी और चौथे नंबर पर मुस्लिम वोटों के एक और दावेदार भी हैं फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी, जो फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं लेकिन अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल मुस्लिम वोट बैंक तो करीब 30 से 40% के बीच माना जाता है, लेकिन अगर कहीं ये वोट बंट गया तो इसका मतलब साफ है मौलाना जर्जिस जैसे मुस्लिम धर्मगुरुओं का मुसलमानों को पश्चिम बंगाल का किंगमेकर बनाने का ख्वाब टूट जाएगा। इसीलिए मौलाना जर्जिस का पूरा जोर प्लानिंग पर है। दरअसल मौलाना जर्जिस पश्चिम बंगाल मुस्लिम वोटों की प्लानिंग में लगे हुए हैं। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पा रहे। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। मेरे भाइयों, बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाने इस्तीफा दे दिया, फलाना इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्जाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है। लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो CBI जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। आज बिना मुस्लिम वोट के पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी की दाल नहीं गलती। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 1951 में बंगाल की आबादी में 19.46% मुसलमान थे। साल 1961 में बंगाल की आबादी में 20% मुसलमान थे। साल 1971 में बंगाल की आबादी में 20.46% मुसलमान थे। साल 1981 में बंगाल की आबादी में 21.52% मुसलमान थे। साल 1991 में बंगाल की आबादी में 23.61% मुसलमान थे। साल 2001 में बंगाल की आबादी में 25.25% मुसलमान थे और साल 2011 में बंगाल की आबादी में 27.01% मुसलमान थे। अब जरा दोबारा इन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। साल 1951 में बंगाल में 19.4% मुसलमान थे। साल 2011 में बंगाल में 27.01% मुसलमान थे। यानी मुसलमानों की आबादी के प्रतिशत में 64 सालों के अंदर करीब 7% का इजाफा हो गया। और अब 2011 से अब तक यानी 2021 तक मुसलमानों के प्रतिशत में इजाफे के दावे किए जाते हैं और मौलाना जर्जिस की प्लानिंग यही है कि किसी भी तरह पश्चिम बंगाल के 30% से ज्यादा मुसलमान एकजुट होकर वोट दें ताकि मोदी की पार्टी को पश्चिम बंगाल में हराया जा सके। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 1947 के बाद आज की झांकी है। बंगाल में मुस्लिम पॉलिटिक्स की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। सबसे पहले जरा इस नक्शे को देखिए। ये आज का पश्चिम बंगाल है, 1947 के बाद का पश्चिम बंगाल, और ये आज का बांग्लादेश है जिसे 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन ये 1947 के पहले का पूरा बंगाल है। और तब 1947 के पहले पूरे बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, हिंदू अल्पसंख्यक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम आबादी का पूरा डिटेल दिया है। 1947 के पहले बंगाल में मुस्लिम आबादी 2.75 करोड़ थी। हिंदुओं की आबादी 2.15 करोड़ थी, यानी हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले 60 लाख कम थी।
मुलायम सिंह की जो काम आज के भड़काऊ मौलाना पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर रहे हैं, ठीक वैसा ही काम तब मोहम्मद अली जिन्ना और शहीद सोहरावर्दी बंगाल में कर रहे थे, यानी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल में यही प्लानिंग आज भी की जा रही है। एक बार फिर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए मौलाना जर्जिस पश्चिम बंगाल में एक ही रट लगाए हुए हैं, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को बर्दाश्त कर लो। यहाँ इशारों में मौलाना ने फतवा ओवैसी के खिलाफ दिया है कि ओवैसी को बंगाल में हरा दो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। मौलाना जर्जिस के ये हेट टेप लगातार बंगाल में वायरल हो रहे हैं और बंगाल को लगातार बांटने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुओं के बीच में भी इस तरह की हेट टेप जबरदस्त ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो बंगाल ही नहीं पूरे देश की सियासत के लिए खतरा है।